नुसरत साहबा, अलीमा खान साहबा हमशीरा हैं बानी पीटीआई की, और उनके उनके बयानात, उनकी एक अपनी भी स्ट्रगल है भाई के लिए, उनकी बहन है। उसी के साथ उन्होंने जिस तरह कहा है कि बानी पीटीआई माइनस हो गए, उसको अली अमीन गंडापुर ने माइनस कर दिया है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज्यादा जाहिर है गलतफहमियां हो रही हैं इस वक्त, क्योंकि लीडर से मुलाकात नहीं हो पाती और कैद खाने में उनको डाला हुआ है, और फिर हम लोगों की तरफ से भी बहुत ज्यादा कोताहियां हैं, या आप ये समझें कि प्रिकॉशन लिया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की धमकियां या जिस तरह की वार्निंग गंडापुर को मिलती होंगी वो तो हम नहीं जानते कि क्या उनके साथ क्या गुजर रही है। तो मैं समझती ये हूँ कि युवा ने जैसे कहा, दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी वो जब ये बात वो कर रही थी कि खान साहब को तनहा कर दिया गया। लेकिन एक्चुअली वो खान साहब तनहा नहीं है, पूरी की पूरी आवाम उनके साथ है। 180 सीटें जीतने वाला लीडर है वो, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम का लीडर है, और हर बंदा उसको अप्रिशिएट करता है। ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मुसलमान ही करते हैं, बल्कि आप यूरोप में देख लें, अमेरिका में देख लें, अफ्रीका में देख लें कि लोगों ने उर्दू बोलनी सीखी उनकी वजह से कि इमरान खान उर्दू बोलता है तो हमें भी उर्दू आनी चाहिए। इस तरह से जब लोग बात कर रहे होते हैं तो जाहिर है कि हमारा बहुत दिल बड़ा होता है कि लोग खान साहब के साथ हैं, अवाम खान साहब के साथ है। ठीक है, एक जिन चेंज हुआ हुआ है इस वक्त, जो बहुत ज्यादा परेशान कुन हालात पाकिस्तान के बना दिए गए हैं और बन गए हैं बल्कि, तो उससे अगर खान साहब के पास सख्तियां हुए जा रही हैं, उससे हो सकता है लीडरशिप हमारी काफी सारी बिक भी गई हो या झुक भी गई हो। जाहिर है कोई आसान काम तो नहीं है कि आप उन लोगों के हाथ के सामने खड़े हो सकें जो पता है कि एक मिनट में आप गवर्नमेंट भी गिरा देंगे, फिर आपको गिरफ्तार भी कर लेंगे, फिर जो अजमतें आपको दी जाएंगी वो अलग होगा कि लोग क्या सोचेंगे, किस तरह रिएक्ट कर रहे होंगे। इंसान हर इंसान होती है, जैसे बड़ापुर है या जुनेद अकबर है या और उन्होंने बर्दाश्त की, और उसके बाद मुझे पता है कि जब वो खान साहब से मिलने गए सलमान खान, जो इज्जत उनको मिली वो मेरे नहीं ख्याल की किसी और को इतनी इज्जत खान साहब ने दी है कि उन्होंने उनको नहलाया जाए जैसे कहना चाहिए कि बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे, चेहरा भी उनका नजर नहीं आ रहा था गंडापुर की बात करने में, और वो खुद साथ बैठे मुस्कुरा रहे थे। तो ये इज्जतें जो मिली है एक बंदे की वजह से मिली है। किसी को भी आप कह दें, किसी को भी कह दें कि भाई इसके वोट नहीं, तो उसके वोट नहीं है, ये सारे खम्बे हैं, दंगे हैं, इनको खान साहब ने खड़ा किया और उनको वोट मिल गए। जब उनको वोट मिल गए तो जाहिर है वो प्राउडनेस तो फील करेंगे ना, और वो ये कहेंगे कि हम इतने काबिल हैं कि हमें लोगों ने वोट दिया। तो हमारे पास बहुत सारे मिसाइल है। तो देखें परवेज खटक कहाँ गया, आप देखें अली जैदी कहाँ गया, रानीपाल कहाँ गया, और बहुत सारे ऐसे लोग जो कि सीपीआई के बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, जो करता धरता थे, जो लोगों की किस्मतों से खेलते थे, उसको कहाँ है उसका कोई उनको जानता नहीं, कोई किसी को वो याद नहीं है। तो लोग अगर ये समझते हैं कि किसी ओहदे की वजह से वो बहुत पावरफुल हो गए, तो वो बात वही है कि वो तो इज्जत मन तशाओ, वो तो जिल्लो मन तशाओ, ये अधिक खैर इन्ना का कबीर, क्योंकि वही मालिक है इज्जत देने वाला भी और जिल्लत देने वाला भी। बेशक। जब उसके हाथ में सब कुछ है तो हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि हम क्या कर लेंगे? जैसा आज गए थे सारे, आज गए ना बाहर, तो जेल के बाहर नहीं हुई मुलाकात, कोई बात नहीं हुई, नहीं होती मुलाकात। मैं भी गई थी 3-4 घंटे अलीवा के साथ बैठी थी मैं बाहर जेल से, जेल के और डेरा जेल के बाहर, और बच्चे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो हम लोग सारे साथ थे उनके। तो इतना तो कर सकते हैं ना कि लीडर हजरत क्यों नहीं आते, एमएनएस क्यों नहीं आते? एमएनएस तो वहीं पे पाए जाते हैं ना, इस्लामाबाद में पाए जाते हैं। कितनी मुश्किल है, जो डेट पड़ती है आप आ जाए, जितने आ सकते हैं, चलो सारे की सारे नहीं, जितने आ सकते हैं कुछ तो आए। उनका हौसला बहनों का, खान साहब को तो नहीं पता चलेगा, वो तो बाद में जब बहने जाके अंदर दूसरी जो बहने तो उनको पता होगा, लेकिन उससे क्या होगा? इस वक्त हमें सिर्फ मॉरल सपोर्ट देंगे ना बहनों को भी और खान साहब को भी, बाकी तो कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जजेस जो कर रहे हैं वो भी हम सबको पता है, जो अदालतें कर रही हैं वो भी हम सबको पता है। आज भी देखें क्या हुआ है इस्लामाबाद के हाई कोर्ट में कि वो जी आगे साहब कि मैं तो कल ही आया हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे 2 हफ्ते चाहिए।
तो अब सबको पता है कि 2 हफ्ते की जुतियां हैं, 3 हफ्ते की जुतियां हैं, उसके बाद की डेट मिलेगी। तो वो तो मिल रही है उनको, लेकिन कितनी सख्ती हो रही है उस इंसान के ऊपर। कोई सोच सकता है 47 टेम्परेचर है इस वक्त इस्लामाबाद का। बेगम साहब की तबीयत खराब है उनको, वो और शिकायत तो जाहिर है कभी भी नहीं करेंगे, वो करने की उनकी नेचर में ही नहीं है कि वो शिकायत करें। लेकिन कम से कम हम तो रियलाइज करें उनका जो उनका होता है, क्या आपको रहते हैं गॉड टाइप चीज जो भी होती है, वो कजिन से बीवी बुशरा का और यही हाँ सबका ये पंखा बंद कर देते हैं। ये पता कि क्या खुदा बने में, ये नहीं पता कि खुदा बहुत देर तक नहीं बने रहने देता इन खुदाओं को। नुसरत भाई साहब, ये तो आपने एक लंबा आपने एक दास्तान सुनाया, स्टोरी सुनाई आपने, जिस तरह की मुश्किलात हैं, जिस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, कोर्ट से बाहर, आपने एक चीज बताई। उसी के साथ मुझे आप ये बताएं, पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग है, शदीद इख्तलाफात हैं, जिस तरह आपने भी इशारा किया कि एमएनए जो इस्लामाबाद के अंदर हैं वो क्यों नहीं आते, ये जो ग्रुपिंग है आपको पता है अब पार्टी की ग्रिप किसकी है? जो बाहर चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर साहब, उनकी ग्रिप कमजोर है, उनको मानते नहीं है एमएनए, पार्टी उसको फॉलो नहीं कर रही, क्या कहेंगी? देखिए गौहर, बैरिस्टर गौहर को तो ये एतजाज एहसन साहब लेके आए हैं कि उनके साथ कोई 30-35 साल काम करते रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत शरीफ आदमी है। तो वाकई वो बहुत अच्छा बहुत शरीफ आदमी है, वो बहुत जोर से नहीं बोलते, चीजते नहीं लोगों के ऊपर, मतलब गुस्सा नहीं दिखाते, तो वो उसको लोग सिर्फ फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जाहिर है। लेकिन ग्रिप तो खान साहब की है, खान साहब के अलावा किसी की हो नहीं सकती। आपने देखा शेर अब्दुल मरवत को कितना ऊंचा ऊंचा उड़ रहे थे कि उनका ख्याल ये था कि वो चेयरमैन वही अब बन चुके हैं और उनके अलावा कोई नहीं है जो चेयरमैन हो। तो वो फिर सबने देखा कि उनका क्या हशर हुआ। तो बस ऐसा ही है ये, मतलब ये सारे, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, सारे खंबे हैं, खंबे बस। नुसरत साहब, एक मशकूक किरदार आपको पता है अली अमीन गंडापुर हो गए, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी। जिस तरह एहतजाज हुआ बुशरा बीबी साहिबा को लेके गए, आज भी मैं नहीं कह रहा, अलीमा खान साहिबा कह रही हैं, उनको जो अब देखा जा रहा है एक मशकूक निगाह से देखा जा रहा है कि विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? लेकिन विकेट के दोनों तरफ की जहां तक बात है, वो तो उन्होंने खुद कहा था कि दोनों तरफ पाकिस्तान है, तो मुझे पाकिस्तान के साथ खेलना है, लेकिन खेलना नहीं है, मतलब पाकिस्तान के साथ रहना है। अब जहां तक बात है कि लोग उनसे सस्पिशियस हैं, लोग उनको समझ रहे हैं कि वो गलत हैं, लेकिन मैं या हमारी पार्टी के और जो लोग होंगे जो वाकई खान साहब के ऊपर भरोसा करते हैं 100%, अगर कोई ऐसी चीज होती कि वो दगाबाज होते या वो कुछ और गलत कर रहे होते, तो खान साहब कब तक निकाल चुके होते, उनको परवाह थोड़ी होती है इस बात की कि कौन मेरे साथ सिंसियर है और कौन नहीं है। वो अगर नहीं है सिंसियर तो फौरन निकाल देंगे उनको। लेकिन मेरा ख्याल ये, मैं उस वक्त कह रही हूँ जब वो छोड़ के चले गए थे और उन्होंने कहा था कि मैंने पता नहीं कितनी पहाड़ियां क्रॉस की और क्या क्या किया, हाँ। उस वक्त मैं यही बात कर रही हूँ कि वो जो भी उन्होंने कहानी सुनाई उसके पीछे एक बहुत बड़ी असल स्टोरी होगी जो खान साहब को उस वक्त बताएंगे जब या खान साहब बाहर आ जाएंगे या ये खुद अंदर जाके उनसे प्राइवेट मुलाकात कर सकेंगे। क्योंकि मुलाकात तो इस तरह होती है ना कि कैमरे हर तरफ लगे हुए हैं, लोगों की नजरें उनकी तरफ होती हैं, लिप रीडिंग भी कर रहे होते हैं लोग, फिर कर्नल साहब कोई हैं जो जाहिर है मुसलसल उनकी निगरानी हो रही होती है, तो वो बता नहीं सकेंगे लेकिन बताएंगे। मैं उनको गद्दार नहीं समझती, इसलिए कि वो बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं जिसमें किसी भी इंसान को काम करना वाकई मुश्किल होता है।